डॉक्टर शिवाजीराव डोले साहब, अपने संस्था के चेयरमैन, मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस समारोह का शुरुआत करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय जवान, जय किसान, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, धन्यवाद ऑल ऑफ यू। आज इस सहकारिता सम्मेलन के लिए और हमने जवान और किसान ने जो नारा लगाया है, बेसन युक्त अनाज, विष मुक्त खेती, एक संकल्प लेके अजंग वरेल, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट, नासिक, महाराष्ट्र, इस जगह पे एक छोटा सा संकल्प के साथ सरकार की जमीन लेके इस जगह पे इस देश का जो स्वप्न देखा है, ये देश विश्व मुक्त होना चाहिए। और इस संकल्पना पूरी करने के लिए बहुत कम समय में हमारी मुलाकात हमारे प्रवीण दरेकर साहब जी उनके साथ हुई। साथ साथ में हमारे बेंडे साहब नागपुर से एक छोटे से काम के लिए मुलाकात हुई और वो भी यहाँ पे आए। दरेकर साहब के माध्यम से हमारे लाड साहब हैं, उन्होंने अपना समय निकाल के अपने प्रोजेक्ट को विजिट करके जो मार्गदर्शन आज किया हुआ है, पहले दिन से कदम कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर विकास महात्मे जी हैं, उन्होंने बहुत समय दिया इस संस्था के लिए, वो भी आज यहाँ पे पधारे हुए हैं। और उन्हीं के साथ साथ में बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, माताएं बहनें यहाँ पे आई है। इस देश के जवान और किसान एक अद्भुत, आज एक अविस्मरणीय ऐसे वर्मी कंपोस्ट का इनॉग्रेशन के लिए आज सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो मैं सभी को तहे दिल से जवानों के तरफ से एक बार अपने ही तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आज इस सम्मेलन में आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में 12 राज्यों से माताएं बहनें, इतने दूर मेरे किसान भाई एक स्वप्न लेके आए जो 70 साल में ना किसान को कभी अपने हक का दाम मिला, ना अपने जवान को आत्मसम्मान मिला है। वो जो खुले आंखों से जो स्वप्न देखा है, हमारे इस देश के पहले पंत प्रधान माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। क्या सच में 1965 में जो नारा लगाया था, क्या वो नारा सच में है? मेरा किसान, आज इस महाराष्ट्र के लाखों किसान भाइयों ने अपने परिवार की परवाह नहीं की, दिन रात खेती में मेहनत की और एक समय आया उसने कर्ज इतना बढ़ गया कि अपने खुद की आत्महत्या कर ली। ऐसे मेरे किसान भाइयों ने जो हर महीना, साल में, 2 साल में जो आत्महत्या होती है, आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसी के लिए इस देश के पंत प्रधान जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था? कहीं आत्महत्या कर रही है दिन देखने के लिए उन्होंने नारा लगाया था? जिन किसान भाइयों ने आत्महत्या की है, उनकी क्या गलती है? इस देश को कभी भूखा नहीं सोने देने के लिए अपने परिवार को दांव पे लगा के उन्होंने दिन रात मेहनत करके खेती की है। क्या उनको हक का दाम नहीं मिलना चाहिए? दरेकर साहब, मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा स्वप्न है। जब मेरा किसान भाई आत्महत्या करता है, जब उसके परिवार के ऊपर का छत जब उड़ जाता है, उन माताएं बहनों को मैंने बहुत करीब आंखों से देखा है। जो मेरा जवान सरहद पे जब शहीद हो जाता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है, मगर वो परमवीर चक्र लेने के बाद वही मेरी माता बहन बच्चों को घर में छोड़ के एक दराती लेके खेती में जाके काम कर रही है। उन्होंने क्या गलती की है एक जवान के साथ शादी करके? क्या जो मेरा जवान शहीद होता है, उस जवान के परिवार की रखवाली करना क्या इस देश की जिम्मेदारी नहीं है? उन बच्चों ने क्या गलती की है? ऐसे कितने जवान हैं
जिस बच्चे ने जन्म दिया उसको अपने पापा का नाम पता नहीं, और वो जवान जब शहीद हो जाता है उस परिवार के अंदर क्या बीतती है ये मैंने बहुत नजदीक से आंखों से आज देख पा रहा हूं। दरेकर साहब, पता नहीं है ये जीवन कितने समय के लिए भगवान ने मुझे दिया है। रोज डर डर के मैं जीता हूं और मेरे भोले बाबा के साथ मैं रोज झगड़ा करता हूं। हे भोले बाबा, कल का एक दिन मुझे दे देना, मैं तुझे इतना काम करके दिखाऊंगा, तुझे भी शर्म लगेगी, इस लड़के को कल जिंदा रखना पड़ेगा। इस तरह से रोज एक एक दिन जी रहा हूं, क्योंकि इस पंचतत्वी बना शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मगर मेरे जो जवान और किसान की जो आप बीती है उसको इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। आज ना किसान को दाम मिल रहा है, ना जवान को मान सम्मान मिल रहा है। मगर मैं जितने भी डायस के ऊपर बैठे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो व्यथा है, किसानों की जो व्यथा है, जो जवान शहीद हो रहा है उसके परिवार की जो व्यथा है, कोई तो सुनने वाला हो। आज मेरे किसान भाई ने खेती करना बंद कर दिया, ये पूरा देश भूखा सोएगा। चाहे आप गोल्ड का व्यापार करो, कपड़े का व्यापार करो, या IAS IPS ऑफिसर बनो, मगर शाम को खाने के लिए आपको अनाज चाहिए, और वो अनाज मेरा किसान भाई उगा रहा है। बस आप, मेरा ये जो विनती है, बस आप इसके ऊपर ध्यान रखें, सरकार की तरफ दरखास्त लगा दिए, कम से कम मेरा किसान भाई जितना मेहनत कर रहा है उसका उतना दाम मिलना चाहिए, ताकि मेरा किसान भाई ने कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। यही बात बोलना चाहूंगा मैं, और मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये जो